मोहतरम नाज़रीन, ये ज़िंदगी कितनी अजीब लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक न ख़त्म होने वाले दायरे में फंस गए हैं। मुश्किलें आती हैं और उनके साथ साथ परेशानियां, दुख और चैलेंजेस भी। कभी माली मसाइल, कभी सेहत की खराबी और कभी अपने ही करीबी लोगों से ताल्लुकात का बिगाड़। हम सुकून की तलाश में भागते हैं, मगर सुकून जैसे हमसे दूर भागता है। दिल बोझल हो जाता है, जिंदगी जैसे बेकार लगने लगती है और इंसान खुद को तन्हा महसूस करने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपका दिल बिखरा हुआ है, आपकी दुआ में जान नहीं रही और आपके रास्ते धंधले हो गए हैं? मगर एक सवाल है, क्या सुकून मुमकिन है? क्या ये अंधेरा रोशनी में बदला जा सकता है? क्या दिल का सुकून और इत्मीनान वाकई हासिल किया जा सकता है? अल्लाह का वादा है, ये मुमकिन है। कुरान कहता है, खबरदार, दिलों को सुकून अल्लाह की याद ही से मिलता है। सूरत राद। और नबी करीम ने फरमाया, सब्र रोशनी है। सही मुस्लिम। आप इन तमाम मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद अपने दिल को सुकून दे सकते हैं, अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं और अपने रब के करीब हो सकते हैं। ये सब मुमकिन है। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे बेहतरीन तरीकों पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी में एक मकनातीसी तब्दीली ला सकते हैं। ये वो रास्ते हैं जो आपको हकीकी सुकून का तजर्बा देंगे और आपको रब की मोहब्बत का यकीन दिलाएंगे। तो साथ रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहला काम, तवक्कुल। जिंदगी में सुकून पाने के लिए तवक्कुल सबसे अहम है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिंदगी के मसाइल से थक जाते हैं। कभी माली परेशानियां, कभी रिश्तों की उलझनें और कभी सेहत के मसाइल। हम इन सब में उलझकर खुद को बेयार व मददगार महसूस करते हैं। ऐसे में दिल में एक सवाल आता है, क्या ये सब मेरे बस में है? क्या मैं उन तमाम मसाइल को हल कर सकता हूँ? जवाब वाज़ेह है, नहीं। हर चीज़ हमारे काबू में नहीं है। लेकिन जो बात सुकून देती है वो ये है कि हमारे रब के पास हर मसले का हल है। तवक्कुल का मतलब है, जो मेरे हाथ में था मैंने वो कर लिया, अब जो मेरे अख्तियार से बाहर है वो मैं अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। यही वो भरोसा है जो दिल को सुकून और इत्मीनान देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरत तलाक। मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें तो वो हमारी मदद करेगा। सोचें, जब एक परिंदा सुबह अपने घोंसले से निकलता है, उसे ये नहीं मालूम कि आज रिस्क कहाँ से मिलेगा, लेकिन वो अल्लाह पर भरोसा करके निकलता है और शाम को पेट भर कर लौटता है। नबी करीम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें भी उसी तरह रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। तिर्मिज़ी। ये वो यकीन है जो जिंदगी के हर मसले को हल्का कर देता है। जब हम जान लें कि हमारे रब की कुदरत हर चीज़ पर है, तो दिल सुकून पा लेता है। इसलिए सुकून पाने के लिए पहला कदम यह है कि तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें और अपनी फिक्र और बेचैनी को उसके स्पर्द कर दें। दूसरा तरीका, सब्र। जिंदगी में सुकून पाने के लिए दूसरा अहम कदम है सब्र। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी मुश्किल में मुब्तला होते हैं और फौरन हालात को बदलने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज़ एक वक्त पर होती है और बाज़ औक़ात हमें अल्लाह की हिकमत को समझने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। सब्र सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रिज़ा पर राज़ी रहने का नाम है। ये दिल में ये यकीन रखने का नाम है कि जो हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है और इसमें हमारी बेहतरी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा। ये आयत हमें बताती है कि सब्र करने वाला कभी तन्हा नहीं होता। अल्लाह उसके साथ होता है, उसे क़ुव्वत देता है और उसकी मदद करता है। जब आप किसी मुश्किल का सामना कर रहे हों तो याद रखें, ये एक आजमाइश है और हर आजमाइश के बाद आसानी आती है। नबी करीम ने फरमाया, सब्र रोशनी है। सही मुस्लिम। ये रोशनी है जो अंधेरे वक्त में हमारी रहनुमाई करती है और हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। सोचें, जब एक बीज ज़मीन के नीचे दब जाता है तो वो अंधेरे में रहता है, बारिश बर्दाश्त करता है और फिर एक दिन वो एक खूबसूरत दरख्त बन जाता है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी आजमाइशें आपको मजबूत और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए, सब्र करें, अल्लाह से मदद मांगें
और ये यकीन रखें कि हर तकलीफ के बाद सुकून आता है। तीसरा तरीका, ज़िक्र इलाही। ज़िंदगी में सुकून पाने का तीसरा अहम ज़रिया है ज़िक्र इलाही। लेकिन याद रखें, ये ज़िक्र सिर्फ ज़बान से नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल और यकीन के साथ होना चाहिए। अक्सर हम अल्फाज दोहराते हैं, लेकिन दिल उन अल्फाज का मतलब नहीं समझता और न ही उन पर यकीन करता है। ऐसा ज़िक्र न दिल को सुकून देता है और न ज़िंदगी को बदलता है। ज़िक्र इलाही असल में हमें खुद के लिए करना होता है। ये अल्लाह को याद करने का वो अमल है जो हमारे दिल को मायूसी, गफलत और बुराइयों से पाक करता है। ये हमें उस रास्ते पर ले आता है जहां हम अल्लाह की मोहब्बत और क़ुर्बत महसूस करते हैं। जब हमारा ज़िक्र दिल के यकीन और खुलूस के साथ होता है तो सुकून खुद ब खुद दिल में उतर जाता है। नमाज, तस्बीह, इस्तिग़फ़ार और कुरान की तलावत ये सब ज़िक्र इलाही के ज़राए हैं, लेकिन उनका फ़ायदा तब होता है जब हम दिल से यकीन करें कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमारी बात सुन रहा है और हमारे दिल की कैफियत जानता है। जब आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहीं, तो ज़बान के साथ दिल को भी उन अल्फाज की गहराई में ले जाएं। सोचें, अल्लाह कितना अजीम है, वो हमारी छोटी सी दुआ और याद से कितना खुश होता है। ये ज़िक्र हमें बुराइयों और नामीदी से बचाता है और दिल में ईमान और सुकून को बढ़ाता है। याद रखें, ज़िक्र इलाही सिर्फ एक आदत नहीं, ये अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने का ज़रिया है। जितना आप यकीन और खुलूस के साथ ज़िक्र करेंगे, इतना ही आप सुकून और खुशी महसूस करेंगे। चौथा तरीका, दुआ। ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसान मुश्किलात का सामना करता है। कभी माली तंगी, कभी औलाद की परेशानियां, कभी बीमारी और कभी ताल्लुकात में दरार। ऐसे वक्त में हम हर दर पर जाते हैं, हर तरीका आज़माते हैं, मगर सुकून नहीं मिलता। असल सुकून तब आता है जब हम अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करते हैं। दुआ करने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह को कुछ नया बता रहे हैं, वो तो पहले से जानता है, मगर दुआ के ज़रिए हम अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं और अपनी परेशानियों को उसके स्पर्द करते हैं। तसव्वुर करें, जब एक बच्चा अपनी माँ के पास अपनी शिकायत लेकर आता है, तो माँ उसके सर पर हाथ रख कर कहती है, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि हमें यकीन होता है कि हमारा रब हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरत गाफिर। ये वादा हमें तसल्ली देता है कि हमारी हर फरियाद उसके पास महफूज है और वो हमेशा हमारे हक में बेहतरीन फैसला करता है। याद रखें, दुआ किसी खास वक्त या जगह के लिए महदूद नहीं। नमाज के बाद, रात के अंधेरों में या दिन के हंगामे में किसी भी लम्हे अल्लाह को पुकारें। यकीन करें, यही आपकी रूह के लिए सबसे बड़ी राहत है। पांचवा तरीका, शक्र। जिंदगी में हम अक्सर अपनी कमियों पर तवज्जो देते हैं। मेरे पास अच्छा घर क्यों नहीं, मेरे बच्चे क्यों नाफरमान हैं, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। लेकिन अगर हम गौर करें तो अल्लाह ने हमें बेशुमार नामतों से नवाजा है, जिन्हें हम अक्सर नज़रानंदाज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, आप सुबह बीदार हुए, आपके पास सेहत है, आपका ख़ानदान सलामत है। ये सब अल्लाह की नामतें हैं, लेकिन हम उनका शुक्र अदा करने के बजाय उन चीज़ों की फ़िक्र करते हैं जो हमारे पास नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। सूरत इब्राहीम। शुक्रगुजारी का मतलब ये है कि हम अल्लाह की अता करदा चीज़ों को मानें और दिल से उसकी नामतों का एतराफ़ करें। एक लम्हे के लिए सोचें, क्या आपका दिल इस वक्त ज़्यादा हल्का और सुकून से भर जाता है जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? जो चीज़ें हमारे पास हैं, उन्हें शुमार करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये शुक्रगुजारी न सिर्फ हमारी ज़िंदगी को सुकून से भर देती है, बल्कि अल्लाह की मज़ीद रहमतों का सबब भी बनती है। ज़िंदगी की हर खुशी और आजमाइश के दरमियान शुक्रगुजारी के ज़रिए आप अपनी रूह को सुकून से भर सकते हैं। ये 5 तरीके न सिर्फ सुकून के दरवाजे खोलते हैं, बल्कि हमें अल्लाह के करीब करके हमारी ज़िंदगी को हकीकी मानों में कामयाब बनाते हैं। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और मज़ीद इस्लामी तालीमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आएं, मिलकर इस दुनिया को मोहब्बत और नेकी से भर दें।